हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स हमारा चल रहा है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये हमने पढ़ लिए थे। उसके ऊपर आज हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल थे वो मैंने डिस्कस कर दिए थे और आई होप आपने भी कुछ करे होंगे। ठीक है, तो जो बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, आपके पास जो भी बुक है उसके अंदर भी दे रखे हैं। और एक क्वेश्चन मैंने लिया है, डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर। निकालना है यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है हमें? यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के कहाँ है? परपेंडिकुलर है। तो क्या बताया था, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई भी है, ये एंगल थीटा हुआ तो परपेंडिकुलर कौन था? सी वेक्टर, है ना। ए क्रॉस बी राइट हैंड थंब रूल से सी वेक्टर कहाँ था? परपेंडिकुलर। तो आप क्या निकालेंगे? सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है हमें? सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। इन सी कैप निकालेंगे। करो सोल्व। कैसे करोगे? पहले तो सी वेक्टर ही निकाल दो। सी वेक्टर बराबर क्या होता है? ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। तो कैसे निकालते थे क्रॉस प्रोडक्ट? ऐसे लिखा, आई जे और क्या के। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप कर नहीं पाएंगे। और ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दो 2 1 1। बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दो 1 -1 और 2। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब कैसे करोगे? आई कैप बाहर रखो। आई कैप बाहर, इसको रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को 2 से तो 2 हो गया, माइनस 1 को -1 से -1 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये आई कैप का कोफिशिएंट हो गया प्लस। माइनस ले तो रोटेशन वो लेना है, प्लस ले तो रोटेशन अलग कर देना। प्लस इसको ढक दिया। अब रोटेशन इस तरह से 1 × 1 1, 2 × 2 -4, प्लस है तो माइनस ही आएगा। और प्लस के कैप, अब इसको ढक दो। अब पहले वाला रोटेशन, इसको ढक दिया, 2 × -2 1, -2 हो गया, -1 × 1 तो 1 ही आया। ये आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आ गया? 3i कैप -3j कैप और -3k कैप आ गया। और सी कैप क्या होगा हमारा? सी कैप कैसे निकालोगे? सी वेक्टर डिवाइडेड बाय सी वेक्टर मॉडुलस। ऐसे ही करते हैं। तो सी वेक्टर तो है ही 3i कैप -3j कैप -3k कैप और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड √3 का स्क्वायर। ठीक है, -3 का स्क्वायर वो भी प्लस ही आएगा, -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 × 9 × 9 कितना हो गया? 27। 3 कॉमन आ गया तो 3 बार आई कैप -j कैप -k कैप। ठीक है, और ये आ गया 27 का रूट। और 27 का रूट क्या लिख सकते हो? 3√3 भाई। 27 का रूट तो क्या लिख दोगे? 9 × 3। और 9 का रूट क्या होता है? 3√3 है जी। ये कट गया और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमें निकालना था ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए। तो उसके लिए आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का, उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, समझ गए? इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं। एक क्वेश्चन दे रखा है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय द वेक्टर्स। डायगोनल दे रखे हैं पैरेललोग्राम के। सेकंड क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय
वेक्टर्स 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड दूसरा डायगोनल दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, निकालना क्या है हमें? फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने बताया था क्या फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आप पहले तो ध्यान करेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था। ठीक है, पीछे से नोटबुक के अंदर पेज पलट के देख लेना, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करना। बट यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स नहीं दे रखी, ये ध्यान रखना। क्या दे रखे हैं? डायगोनल्स दे रखे हैं। तो जैसे ये पैरेललोग्राम है, ऐसे है, ये मान लेता हूँ ए वेक्टर है और ये मान लेता हूँ बी वेक्टर। ये तो एडजेसेंट साइड्स हो गई। और डायगोनल कौन से हो गए? ये वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर ही होगा, और ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर ही होगा। और डायगोनल्स कौन से होते हैं? डायगोनल हो गया एक तो ये, एक तो डायगोनल हो गया ये, ठीक है, और दूसरा डायगोनल हो गया ये। हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, तो ये डायगोनल हो गए, ये हो गया डायगोनल। तो डायगोनल्स दे रखे हैं हमें इस तरह से। ये पी वेक्टर हो गया और ये हमारा मान लेता हूं डायगोनल क्या हो गया? क्यू वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या होगी और बी वेक्टर क्या होगा? एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? यदि डायगोनल्स दे रखा हो तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? समझ गए? वो आप पहले एडजेसेंट साइड्स की आप बात करेंगे तो उस हिसाब से हमारा आएगा। तो आप मान लेता हूं मैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड्स। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं। देन डायगोनल्स क्या होगा? पी वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और क्यू वेक्टर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस तरह से हमारा आता है। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो पहले हमें ए और बी निकालने पड़ेंगे। ये तो क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और a वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया हुआ है ये i कैप माइनस 3, सॉरी ये j कैप है, माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप। आप दोनों को ऐड कर लो तो a वेक्टर आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लो तो 2a वेक्टर क्या आएगा? ये आएगा 4i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 6k कैप। और यदि कहीं पे मान लो गड़बड़ हो जाए कैलकुलेशन में तो आप वो ठीक कर लेना। तो ए वेक्टर मेरे पास आ गया क्या? 2 से डिवाइड कर दो, 2i कैप माइनस j कैप और प्लस 3k कैप। अब ए वेक्टर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, बी वेक्टर आ जाएगा। ए वेक्टर की मान लो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो ए वेक्टर इधर नहीं जाके जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो घटा दो ये इसमें से, तो 3 में से 2 गया, आई कैप बच गया और j में से j कैप घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 2j कैप हो गया।
टू के में से ये माइनस के कैप, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे ये आ गए। क्या? ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे ये आ गए। अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ से सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे। क्या था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इतना आप लिख लेंगे, इतना आप लिख लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यही था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आया आई जे और के, ये हो गया 2 - 1 + 3, ये हो गया 1 + 2 और -1। लिख दिए कोफिशिएंट। 2 - 1 + 3, 1 + 2 +2 इसका है प्लस का। आई कैप बाहर रख दो। 1 × 1 1 आ गया, माइनस 3 × 6 हो गया, ठीक है। प्लस जे कैप, इसको ढक दो। 2 × -1 -2 और ये -3 आ गया। प्लस के कैप, इसको ढक दिया। तो ये था जे कैप ढकेंगे, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई। जे कैप पर हो गई तो पहले इसको लेंगे। 3 - +2 ऐसे, ठीक है। उल्टा करना मत भूलना। ये 2 दूनी 4 - -1 -5 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये आंसर है, ठीक है। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, इसका मैग्नीट्यूड और निकाल लेना। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, इसका क्या निकाल लेना आप? मैग्नीट्यूड और निकाल लेना। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट ही निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड ये आ गया 5 का स्क्वायर 25 25 25 25 50 75 का अंडर रूट। तो 75 का अंडर रूट क्या लिख दोगे आप? 25 × 3 तो 5√3 आंसर। क्या आंसर आएगा? 5√3। तो ये थोड़ा सा घुमा करके दे रखा था। √3 होता है 1.73, तो इसकी वैल्यू भी आप क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। यदि डायगोनल दे रखे हैं तो एडजेसेंट साइड्स हमें पहले निकालनी पड़ेगी। पहले हमें एडजेसेंट साइड्स निकालनी पड़ेगी और उसके बाद हम क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। दे रखा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी, ये दे रखा है, ये हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड? ए बी साइन थीटा, ये होता है। ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 10। बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 2 साइन थीटा। साइन थीटा कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है क्या? ए बी कॉस थीटा। पर कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा अपने आप ही निकाल देंगे। तो कॉस थीटा कितना आ गया? 12 डिवाइडेड बाई ए बी। ए की वैल्यू कितनी है? 10 और बी की वैल्यू है 2, तो 10 × 2 आ गया। तो
ये हो गया कितने पे कट गया 6 पे, 0.6 आ गया कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो साइन थीटा कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। हो गया नहीं हो गया, यहाँ से सोल्व कर लो। 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा 0.36 और 0 इसमें से ये घटाओगे तो 0.64। 0.64 का अंडर रूट निकालना आना चाहिए। कैसे करोगे, ऐसे करते हैं अंडर रूट। जैसे ये तो सिंपल है, फिर भी 64/100 लिख लो इसको। और 64 का अंडर रूट कितना हो गया 8 और इसका कितना हो गया 10, तो 0.8 आ गया। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 0.8। तो ये हो गया 20 इंटू 0.8, तो ये हो गया 160। एक के बाद डेसिमल तो 16 आंसर आ गया। क्या आ गया 16। तो A क्रॉस B हमें निकालना था कब, जब A डॉट B और ये दे रखा था, ठीक है ना। इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। वीडियो को पॉज करके साथ साथ अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहना। अगला क्वेश्चन है, मान लेते हैं ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर दे रखा है। 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। ए वेक्टर है इसका आई कैप माइनस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, आई कैप माइनस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। बी वेक्टर दे रखा है 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, इस मतलब 2 है आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और सी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 3 j कैप माइनस 2 k कैप। निकालना है फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, प्लस नहीं है क्रॉस है, ये निकालना है। कैसे करें, तो इसको पहले एक सिंगल वेक्टर मान लो ना। बी क्रॉस सी को मान लेता हूं मैं डी वेक्टर मान लेता हूं। बी क्रॉस सी को क्या मान लिया डी वेक्टर मान लिया, तो फिर सिद्ध आ जाएगा ए क्रॉस डी। तो पहले क्या निकाल लो बी क्रॉस सी निकाल लो। कैसे करेंगे, ऐसे डिटर्मिनेंट आई जे और के, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब क्वेश्चन सही होंगे। बी क्रॉस सी निकालना तो इसके कोफिशिएंट लिख दो 2 1 माइनस 1, इसका हो जाएगा 1 3 माइनस 2। अब सोल्व कर लो। अब सोल्व किया तो आई कैप का कोफिशिएंट लिखा, इसको ढक दो। 1 माइनस 2 हो गया, माइनस 3 आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस जे कैप ले तो रोटेशन उल्टा, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और प्लस जे कैप के कैप के लिए क्या आएगा ये 3 दूनी 6 माइनस 1 क्रॉस। ये आ गया मेरा 1 आई कैप और प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। आ गया डी वेक्टर। जब डी वेक्टर आ गया बी क्रॉस सी तो सिंपल सा ही बात है, तो ए क्रॉस डी निकाल दो। अब डिटर्मिनेंट आई जे और के, ए का कोफिशिएंट लिख दो 1 माइनस 2 माइनस 3 और डी का आया है 1 3 5। आई कैप सोल्व कर रहा हूँ, 5 दूनी 10 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9 प्लस जे, इसको ढका तो इस तरह से माइनस 3 माइनस 5 और प्लस के कैप के लिए लिखा तो इसको ढक दिया तो 3 माइनस माइनस प्लस 2। ये आंसर आ गया। 10 में से 9 चला गया, माइनस आई कैप माइनस 8 जे कैप और प्लस 5 के कैप। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लें, ठीक है।
तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। माइनस आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 5 के कैप बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। लिख लेंगे, आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे, जहाँ पे बोर्ड के ऊपर मैं सामने नहीं आ रहा वहाँ से। थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट, पॉइंट दे रखा है 1 -1 ठीक है, ऑफ द फोर्स 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप एक्टिंग, कौन से पॉइंट पे लग रहा है, एट द पॉइंट, पॉइंट लग रहा है 1 0 -2, 1 0 -2, तो 1 एक्टिंग एट द पॉइंट 1 0 -2, ठीक है। ये दे रखा है, ये क्या है, दे रखा है, मोमेंट निकालना है। अब एक चीज बताई थी, एग्जाम्पल बताया था, हालांकि आपने पढ़ा नहीं है, टॉर्क का एग्जाम्पल बताया था। क्या बताया था, टॉर्क का एग्जाम्पल। मोमेंट होता है टॉर्क, और टॉर्क हमने बताया था R क्रॉस F, कुछ नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बस। F वेक्टर दे रखा है, ये F वेक्टर दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस 5 के कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में वो होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर के अंदर था हमारा, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा था, वहां पे लिखा था मैंने। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, पेज पलट करके देख लेना, पीछे का तब तक नहीं आएगा, आगे समझना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट के रूप में R1 वेक्टर और R2 वेक्टर दे रखे हैं, तो R1 वेक्टर कितना दे रखा है, पहला पॉइंट देखो ये दे रखा है, तो 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप माइनस 1 के कैप, पॉइंट्स का मतलब ये होता है एक्स वाई जेड। और R2 वेक्टर दे रखा है कितना, ये पॉइंट दे रखा है 1 0 -2, तो 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब निकाल देंगे R2 माइनस R1, हो जाएगा ना। तो क्या आएगा, घटाओ इसमें से 1 में से 1 घटाया 0 बच गया, ये 0 और आई कैप हो गया, 0 में से 1 घटाओगे तो प्लस जे कैप हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस के कैप बच गया। अब सोल्व कर लेना है आपको, आई जे और के, तो ये आ गया 0 1 -1 और एफ है 3 4 -5 आई कैप, सिंपल सी बात, -5 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक, इसको ढका -3, ये तो 0 ही हो गया तो -0, फिर से ये 0 माइनस ये 0 -3, ये आंसर आया, माइनस आई कैप -3 जे कैप -3, ये टॉर्क। मोमेंट का मतलब होता है टॉर्क, और मैंने एग्जांपल में लिखा था टॉर्क होता है R क्रॉस F, ठीक है। तो ये हमारा जो है वेक्टर्स के ऊपर जो क्वेश्चन थे, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर मेनली, वो मैंने आज जो है डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप खुद करेंगे, इसको साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएंगे, और कितना काम हमारा हुआ, लगभग वेक्टर्स हमारा जो है कंप्लीट होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बचता है, जैसे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ेंगे तब। तो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम क्या मोशन इन वन डायमेंशन पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद मोशन में। थैंक यू वेरी मच।